अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है CS 408 HCI के GDB के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के GDB के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि हमारा आज मंडे है, मंडे 17 नवंबर को जो है वो ऑन हो जाएगा 12:01 AM पे, ठीक है। एंड हमारा जो क्लोज हो जाएगा वो होगा वेनसडे को, ठीक है, 19 नवंबर 2025 एट 11:59 PM पे जो है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है उससे पहले पहले अपना GDB जो है वो सबमिट करवा दें, ठीक है। होप सो आपको ये बात जो है वो क्लियर आउट होगी, ठीक है। एंड आपने जो है वो वीडियो को देखते साथ ही अपना जो है वो GDB बना के आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। आपने जो है वो डेडलाइन का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उस दिन जो है वो वेबसाइट समटाइम जो है वो स्लो आउट हो जाती है, तो आपका जो है वो GDB मिस आउट ना हो जाए, जिसके आपके पूरे जो है वो टोटल 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। एंड नोट भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। यू आर बीइंग गिवन एम्पल टाइम टू कंप्लीट दिस ग्रेडेड टास्क, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट द ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, सो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट विद इन द गिवन पीरियड, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको बताई पहले, इसमें भी वही कहा गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमें जो है वो GDB का सिनेरियो प्रोवाइड किया गया है, उसको रीड आउट कर लेते हैं। GDB का सिनेरियो है हमारे पास, when designing user interfaces for mobile applications, designers face the challenge of presenting large amounts of information within a small screen space. To maintain usability, 3 major layout techniques are commonly used, ठीक है। वो कह रहा है कि जब जो है आप जो आपका डिज़ाइनिंग होती है यूज़र इंटरफेस की फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। आप मोबाइल में जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम और MS वर्ल्ड भी जो है आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। डिज़ाइनर जो है उसको फेस होते हैं चैलेंजेस, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ स्मॉल स्पेस स्क्रीन, ठीक है। स्मॉल स्पेस वाली स्क्रीन पे लार्ज अमाउंट शो आउट करने में उसको जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो यूज़ेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है हमारे पास 3 मेजर लेआउट होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, स्क्रोलिंग लेआउट एंड टैब्ड नेविगेशन, ठीक है। इसकी भी जो आपने है वो डिस्क्रिप्शन रीड आउट कर लेनी है, ठीक है, खुद से ही। और फिर वो कह रहा है कि ईच टेक्निक हैज़ इट्स ऑन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। हर टेक्निक जो ऊपर प्रोवाइड की गई हैं, तीनों टेक्निक्स, इनके अपने जो है वो एडवांटेजेस हैं एंड अपने इनके जो हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। एंड गोल हमारे पास क्या है, टू मैक्सिमाइज यूजेबिलिटी वाइल अवॉइडिंग कॉग्निटिव ओवरलोड एंड क्लटर, ठीक है। आपने क्या करना है, यूजेबिलिटी को जो है वो मिनिमाइज करना है, किस चीज़ को अवॉइड करते हुए, कॉग्निटिव ओवरलोड को एंड क्लटर को अवॉइड करते हुए, ठीक है। एंड आपको जो है वो डिस्कशन का जो क्वेश्चन है आपके पास वो रीड आउट कर लेते हैं। उसमें आपको दिया गया है, विच इंटरफेस लेआउट टेक्निक इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल स्क्रीन मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वाई, जस्टिफाई योर आंसर इन 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। आपने जो है वो कौन सी टेक्निक जो है वो सूटेबल है उसके लिए आपने जो है वो बता देना है, ठीक है। और फिर आपने बता देना है कि क्यों है, उसका आपने आंसर जो है वो 2 से 3 लाइंस में जो है वो प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ जो है वो 2 to 3 लाइंस का जो है वो आंसर करना है, ठीक है, जो आप टेक्निक चूज़ करें, ठीक है। एंड आपका जो है वो आंसर क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। एंड हाउ योर सेलेक्टेड टेक्निक मीट्स स्मॉल स्क्रीन कंस्ट्रेंट्स एंड इम्प्रूव्स यूजेबिलिटी, ठीक है। ये भी आपने आंसर में देना है, ठीक है। फिर आपने करना है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एफिशिएंसी फॉर योर चॉइस, फॉर एग्जांपल हाउ इट रिड्यूसेस क्लटर और शॉर्टन्स टास्क टाइम, ठीक है। फिर आपने करना है, यूज़ एग्जैक्ट टर्म्स फ्राम द सिनेरियो, ठीक है। आपने एग्जैक्ट टर्म्स यही जो है वो सिनेरियो से यूज़ करनी है, ठीक है। डोंट डिस्कस मोर देन वन टेक्निक इन योर मेन आंसर। मेन आंसर में जो आप आंसर प्रोवाइड करेंगे उसमें ये नहीं कि आप तीनों टेक्निक्स के बारे में ही जो है वो बता दें, आप जो है वो अपनी एक टेक्निक जो है वो चूज़ ही ना करें, ठीक है। एंड यू मे ब्रीफली मैंशन वाई द अदर टेक्निक्स आर लेस सूटेबल टू स्ट्रेंथन योर आर्गूमेंट, ठीक है। आप जो है ये भी ब्रीफली बता सकते हैं कि दूसरी जो टेक्निक्स हैं वो लेस सूटेबल क्यों हैं, ठीक है। फिर अपने जो आर्गूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे उसकी थोड़ी जो है वो बढ़ाने के लिए आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो लेंथी और इरेलीवेंट डिटेल्स होंगे उनके आपके मार्क्स जो है वो रिड्यूस होंगे। कॉपीड भी नहीं करना आपने, ठीक है, कहीं किसी स्टूडेंट से और किसी इंटरनेट से
या फिर आपने जो है वो इस वीडियो से तो कॉपी नहीं करना, ना किसी और वीडियो से आपने कॉपी करना है। आपने कॉपी नहीं करना, आपने जस्ट लेना है, इसको अपनी वर्डिंग में कर लेना है, इसको पैराफ्रेज कर लें, इसके सिनोनिम्स वगैरह चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद है रीड द सिनेरियो एंड रैंकिंग केयरफुली बिफोर पोस्टिंग, ठीक है। आप सिनेरियो रीड करें और पोस्ट करने से पहले आपने जो है वो उसको रीड आउट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो जीडीबी का है उसमें ही आप जो है वो जीडीबी पोस्ट करें, ठीक है। जो आपका एमडीबी बोर्ड होता है ना, जिस पे आप डिस्कशन करते हैं लेक्चर्स के रिलेटेड, उसके ऊपर तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और इसमें आपको जो है वो ग्रेस टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आपको असाइनमेंट में हो जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आपने जो है वो जीडीबी का सिनेरियो मेरे साथ रीड आउट किया होगा एंड इंस्ट्रक्शंस भी सारी जो है वो अंडरस्टैंड कर ली होंगी। तो नेक्स्ट हम जो है वो असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम जो है अपनी असाइनमेंट फ़ाइल को, आंसर फाइल जो है हमारी, उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो जीडीबी सोल्यूशन आ गया है। जीडीबी सोल्यूशन किस चीज़ का है, मोबाइल इंटरफेसेस लेआउट का, ठीक है। आप इधर जो है टॉप पे अपनी जो है वो वीडियो आईडी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो आप जो है वो सब्जेक्ट की हेडिंग भी ना दें, वो ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट बात, आपने जो है LMS पे फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते, आपने उधर खुद टाइप करना होता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने हेडिंग दे दी है जीडीबी सोल्यूशन की, नीचे जो हमने इंटरफेस टेक्निक जो हमने चूज़ की है वो हमने चूज़ की है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, ठीक है। ये टेक्निक हमने चूज़ की है। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे और फिर आगे बताएंगे कि जो बाकी जो हैं वो क्यों इससे जो है वो हमने लेस चूज़ नहीं की, लाइक उनकी क्या चीज़ें हैं जो हमने देख के उनको नहीं चूज़ किया, ठीक है। अब रीड आउट कर लेते हैं। Progressive disclosure is the most suitable technique for all small screens mobile applications because it directly tackles cognitive overload by initially presenting only essential information, reducing visual clutter and maximizing the efficiency of small viewport, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको जो है वो जीडीबी में बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट्स मैकेनिज्म वर्क्स बाय डिस्प्लेसिंग अ हाई लेवल समरी, फॉर एग्जांपल अ card title or main image and presenting comprehensive expanded content or more functionality in response to a specific user action such as a tap or button push. This method efficiently manages the restricted screen real estate by making the default view scannable and tidy, reducing the time required for users to comprehend the first information and making the interface immediately यूजेबल ऑन मोबाइल फ़ोन, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रीड आउट कर दिया है, होप सो आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को पास कर लें या आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके तो आप इसको लिख लें। देन लिखने के बाद आपने जो है इसकी वर्डिंग कुछ जो है वो चेंज कर लेनी है, ठीक है। आपने जो है वो एज इट इज़ इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट नीचे हम मूव ऑन करते हैं। होप सो आपने जो है वो वीडियो को पास करके ये राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, और उसकी जो है वो वर्डिंग भी आपने चेंज कर ली होगी। नेक्स्ट हम जो है आगे मूव ऑन करते हैं। वाई अदर्स आर लेस सूटेबल, ठीक है। अदर्स जो है वो लेस सूटेबल क्यों है, स्क्रोलिंग लेआउट है, ठीक है। वाइल नेसेसरी फॉर एक्सटेंडेड कंटेंट relying solely on endless vertical scrolling can lead to user fatigue and difficulty finding specific information, poor findability, ठीक है। इस वजह से हमने जो है वो उसको चूज़ नहीं किया, ठीक है। उसकी पुअर फाइंडेबिलिटी है, ठीक है, एक की जो स्क्रोलिंग लेआउट है। नेक्स्ट है टैब नेविगेशन, excellent for organizing distinct shallow content categories but becomes inefficient and cluttered when used to manage large amount of complex deeply nested information, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास जो है आपके CS 408 यानी HCI की GDB का सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने जो है वो इस सारे टेक्स्ट को रीड आउट कर लेना है अच्छे से या अपने पास राइट डाउन कर लें, ठीक है। एंड अगर आपको जो है वो फ़ाइल रिक्वायर्ड है, आपको फ़ाइल चाहिए, आपने फ़ाइल से जो है वो चेंजिंग करनी है, तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो है ये फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब हम जाते हैं LMS पे और मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबमिट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है होम टैब पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम नीचे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। हमारी जो है वो कौन सी थी, 408 की थी, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन हमारे पास हो गई है, ठीक है। एंड इसको व्यू करते हैं, ठीक है। ये सारा वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने आ जाना है नीचे, आपने जो है वो पोस्ट मैसेज पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, नीचे इधर आपने जो है वो अपनी GDB का सोल्यूशन इधर टाइप करना है। टाइप करने के बाद देन आपने रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको जो है आपका वो साइज़ जो आपने लिखा है, आपने जो मेथड लिखा है वो आपको शो आउट हो जाए, ठीक है। देन आपने पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है वो पोस्ट पे मैसेज पे जब क्लिक होगा तो आपका मैसेज जो है वो उधर आपके LMS पे पोस्ट हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, आपने जो है वो
एक ही बार में इसको फुली कंप्लीट जो है वो अच्छे तरीके से लिख लेना है। अगर आपका जो है वो एक बार आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो जीडीपी का आंसर जो है वो पोस्ट हो जाएगा, देन आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो आपने जो है वो एक ही बार में केयरफुली इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके आज के जीडीपी की सोल्यूशन की वीडियो, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में जो है वो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो में मिस्टेक नज़र आई है तो भी आप जो है वो इसको क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कस करके। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। तो नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।